बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़, 7 अफराद की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। शदीद जख्मियों को गया जिले के अस्पताल में किया गया रेफर। कोलकाता में ट्रेनी खातून डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल के बाद गम और गुस्सा। आज मुल्क भर में डॉक्टरों की हड़ताल, मुंतखब खिदमात रहेंगी बंद। बीजेपी ने मरकजी हुकूमत से किया सीबीआई तहकीकात का मुतालबा। सेबी ने की हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात की तरदीद, सरमायाकारों से की मुहतात रहने और अमन बरकरार रखने की अपील। सेबी के सरबराह और अडानी ग्रुप ने भी की तमाम इल्जामात की तरदीद। अपोजिशन जमाती तहकीकात के मुतालबे पर कायम। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलात पर होगी समाअत। इन मामलों में दिल्ली शराब घपले की मुलजिम के कविता की जमानत, शंभू बॉर्डर खुलने और कांवड़ यात्रा में नाम की तख्ती के तनाजात हैं शामिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की मौज़ूआत का फैसला। पिछली समाअत में अदालत ने हिंदू फरीक की दरख्वास्तों को करार दिया था काबिल समाअत। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बारिश की वजह से तबाही, दरियाओं में तुग़यानी, सड़कों पर सैलाब। शुमाल और शुमाली मशरक़ी भारत में इस हफ्ते के दौरान मुसलसल बारिश के आसार। बांग्लादेश में दहशत में जिंदगी बसर करने वाली अक़लियतियों की हालत अब भी अबतर। भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज़, हिंदू बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया मुतालबा। खेलों में पेरिस ओलंपिक्स रंगारंग प्रोग्रामों के साथ हुआ खत्म। मनु भाकर और श्री जैश ने तिरंगे के साथ लिया प्रोग्राम में हिस्सा। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में नामवर सितारों ने किया रक़्स। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त ये ख़ास खबरों पर। सबसे पहले रुख करेंगे बिहार का, जहां पर जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई, अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। भगदड़ में शदीद जख्मियों को गया जिले के अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल ये सावन का सोमवार था, इसलिए बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद पूजा के लिए जमा हुए थे। मंदिर में लंबी लंबी कतारें लग गईं। हादसा मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क पर भगदड़ की वजह से पेश आया। मंदिर के अहाते में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से राहत और बचाव काम जंगी पैमाने पर जारी है। और अगली खबर, कोलकाता के आरजी का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी खातून डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल के बाद मुल्क भर में गम गुस्सा है। मुजरिम को जल्द से जल्द सजा देने समेत कई मुतालबात के साथ आज मुल्क भर में सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉडा ने एक खत जारी करके आरजी का मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती करते हुए आज से मुल्क भर के अस्पतालों में मुतबादिल खिदमात है। कबल अज़ीं कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में खातून डॉक्टर के वहशियाना कत्ल के बाद पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने तीसरी मंजिल का मुआयना किया, जहां खातून डॉक्टर को ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कोलकाता के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल के मामले पर एहतजाज अब सिर्फ रियासत तक ही महदूद नहीं रहा है, बल्कि पूरे मुल्क में फैल गया है। मुजाहिरीन मुजरिम को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने ममता बनर्जी की हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते हुए इस वाक़े की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मगरबी बंगाल के कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर के वहशियाना कत्ल और इस्मतदरी के मामले में ममता बनर्जी की हुकूमत कटहरे में है। इस वाक़े के बाद एक बार फिर रियासत में अमन और अमान की सूरत हाल पर सवालात उठने लगे हैं। इस वाक़े को लेकर डॉक्टरों और लोगों में काफी गुस्सा पाया जाता है। खवातीन सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। खवातीन ने रियासत में अपनी हिफाजत के बारे में तशवीश का इजहार किया और मुजरिम को जल्द अज जल्द सख्त सजा देने का मुतालबा किया। डाक्टर के संग यदि रेप होता है तब भावना साधारण मनुष्य कब जाएंगे, कथा जाएंगे। हम लोग जस्टिस चाहिए। हम लोगों का राज्य में जो जो घटना घट रही है वो टाका के विनिमय रेप
जस्टिस सब कुछ बेच दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए हुक्काम को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और अगर इसी मुद्दत के अंदर मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मुल्कीर एहतजाज का इंतबाह दिया। दूसरी जानिब कोलकाता में नर्सों ने इंसाफ को मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। नर्सों के एहतजाज में अपोजिशन जमातों के कारकुन भी शामिल हुए। दरअसल दीगर अपोजिशन जमातों ने वाक़े के खिलाफ मगरबी बंगाल में सड़कें ब्लॉक करने का भी इंतबाह दिया है। उधर खातून डॉक्टर के कत्ल पर जारी एहतजाज की आग दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने इस मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करते हुए कैंडल मार्च निकाला। वहीं फीमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने सीबीआई जांच और मुतवफ़ी के वालिदैन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का मुतालबा किया है। ये बहुत ही दुखद है और संवेदनशील मामला है। इसमें फीमा डॉक्टर्स एसोसिएशन की 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि इस पूरे जो मामला है, जो वाक़या है, उसकी एक सीबीआई इंक्वायरी हो। दूसरी डिमांड ये है कि जो मृतक के माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, उनको बतौर कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। तीसरा मामला हमारा ये है कि जो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। Written apology and resignation, immediate resignation of higher authorities, including principal, MSVP, chest medicine HOD, and the on-duty ACP of RG Kar Medical College. Government, we want immediate announcement of adequate compensation for the family of the victim, and most important, written progress of the investigation must be published by the investigating authority on a regular basis. इस तरह मगरबी बंगाल में बीजेपी सदर सुकांता मजमुदार ने मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा को खत लिखकर फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई तहकीकात का भी मुतालबा किया है। दूसरी जानिब साबिक क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने भी मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। एक तो हमें लगता है कि पुलिस से नहीं होगा, क्योंकि शुरू से पुलिस 2 तरह की बातें कर रही है। पहले पुलिस ने बताया कि यहाँ पे ये जो घटना घटी है ये आत्महत्या है। बाद में पुलिस बोल रही है कि नहीं, आत्महत्या नहीं, मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड जो है वो स्टेबल स्टैंड नहीं है। तो मुझे लगता है इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को चाहिए होम मिनिस्ट्री को लिखना कि आप सीबीआई जांच दीजिए। Very unfortunate. There should be strict action against it. It's terrible, but strict action should be taken. It's not correct. It's very, very wrong. इससे कबल 9 अगस्त को 31 साला ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 10 अगस्त को मुलजिम संजय को सियालदा कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। संजय की हिरासत 23 अगस्त को खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर सरमायाकारों से मुहतात रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद अपनी तरफ से वजाहत जारी की है। उसका कहना है कि कंपनी के हसस में उसकी अपनी मुख्तसर पोजीशन हो सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी रेट रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के इल्ज़ाम का जवाब दिया है। सेबी के जरिए रेट्स पर सीबीआई के तमाम फैसले सेबी बोर्ड ने किए हैं और ये किसी कंपनी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। सेबी चेयरमैन ने कवायद के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटीज़ में अपनी सरमायाकारी के बारे में मालूमात फराहम की हैं। सेबी ने एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जो बेहतरीन आलमी तरीक़ों के मुताबिक है। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाता है। मफादात के तसादम के मसाइल पर अपना एक मजबूत तरीक़ाकार है। सेबी भारत की बाजारों की सालमियत और इसकी मुनज़्ज़म तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सेबी के तहत हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह किया है कि सेबी ने 24 में से 22 केसेस में तहक़ीक़ात मुकम्मल कर ली हैं। 2 केसेस में तफ्तीश जारी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके शौहर धोल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्ज़ाम की तरदीद की है। अमरीकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इल्ज़ाम लगाया है माधवी पुरी बुच और धोल बुच के अडानी ग्रुप से मुंसलिक ऑफशोर इदारों में हसस हैं। बुश ने एक बयान में कहा है कि उनकी ज़िंदगी और आमदनी पहले ही अवामी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में दस्तावेज सेबी को जमा कराई गई है। सेबी के सरबराह और उनके शौहर ने कहा है कि मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म के मालियाती दस्तावेज़ात को आम करने में कोई हिचकिचाहट और जब वो सेबी से मुंसलिक नहीं होंगे तो उन दस्तावेज़ात की भी छानबीन की जा सकती है।
हिंडनबर्ग ने 2015 की सरमायाकारी का हवाला दिया है। माधवी बुच को 2000 का कुल वक्ती रुकन मुकर्रर किया गया था। उन्हें 2022 में सेबी का चेयरमैन और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने इन इल्जामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। उनको बुनियादी पर मबनी गुमराहकुन और जानबूझकर मस्क किया हुआ बताया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि उसका सेबी चीफ या उनके शौहर धोल बुच के साथ कोई कारोबारी ताल्लुक नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग ने दोबारा वही झूठ पेश करने की कोशिश की है। इस बीच हिंडनबर्ग ग्रुप पर अपने फ़ायदे के लिए दूसरे ग्रुपों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बयान देने और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने भी इन इल्ज़ामात को गुमराहकुन और बेबुनियाद करार दिया है। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी साख पर कई सवालात उठ रहे हैं। आइए इन वजूहात पर एक नज़र डालते हैं जिनकी वजह से हिंडनबर्ग ग्रुप की साख खतरे में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग खुद भारतीय तहक़ीक़ाती एजेंसियों की जद में है और सेबी ने उन्हें नोटिस भेजा है। ऐसे में तहक़ीक़ात के दायरे में आने के बाद सेबी पर हमला शकूक पैदा करता है। हिंडनबर्ग ने अडानी केस में शॉर्ट सेलिंग के जरिए 183 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। हिंडनबर्ग ग्रुप ने शॉर्ट सेलिंग के लिए किंगडम कैपिटल नामी कंपनी के साथ मुआहदा किया। इस कंपनी के सीईओ की अहलिया का ताल्लुक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से है। इस तरह की रिपोर्टें हिंडनबर्ग के इरादों पर बहुत से सवालात उठाती हैं। यही नई फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक हिंडनबर्ग ग्रुप अमरीकी महकमा इंसाफ के राडार पर भी है। दर्जनों बड़ी शॉर्ट सेलिंग, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च फर्में ज़ेर तफ्तीश हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वो इस बात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि आया शॉर्ट सेलर्स ने नुकसानदेह तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स को क़ब्ल वक्त शेयर करके और गैरकानूनी तिजारती हरबों में मुलविस होकर स्टॉक की कीमतों को कम करने की साजिश की थी। इस मामले को मज़ीद आसानी से समझने के लिए आइए आपको बताते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कैसे करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च का काम करता है। कंपनी का दावा है कि ज़राए की मदद से वो फ्रॉड को बेनकाब करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंडनबर्ग को ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग ब्रोकरेज से वो हसस उधार लेता है जिनकी कीमतें मुस्तकबिल में गिरने वाली हैं। जब हसस की कीमतें गिरती हैं तो वो गिरती हुई कीमत पर हसस खरीदता है और उन्हें वापस ब्रोकर को वापस करता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसे जोई की तरह समझा जा सकता है जिसमें अगर अंदाज़ा दुरुस्त हो तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगर अंदाज़ा गलत हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये इल्ज़ाम है कि हिंडनबर्ग भी इसी तरह का मुनाफा कमाता है। अगली खबर, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। केस की समाअत जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कर सकती है। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के जरिए फैलाई गई एक हतक आमेज वीडियो को रिट्वीट किया था जिस पर केजरीवाल के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के समन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। ताहम केजरीवाल पहले इतराफ़ कर चुके हैं कि वीडियो रिट्वीट करके उन्होंने गलती की है। और सुप्रीम कोर्ट आज जेल में बंद बीआरएस लीडर के कविता की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले से मुतालिक बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मामलात में जमानत से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। 1 जुलाई को हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर वाक़ दुकानों, ढाबों, गाड़ियों और होटलों में नाम की तख्तियां लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर नाम की तख्तियां लगाने से मुतालिक मामले में अबूरी हुक्म को बरकरार रखा था। वाज़ेह है कि अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे पर पहले ही रोक लगा दी थी। और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की समाअत आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली है। इस केस के मौज़ूआत आज की समाअत के दौरान तय किए जाएंगे। दरहकीकत 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू फरीक की 18 दरख्वास्तों की समाअत को काबिल समाअत समझा था। उसके बाद निचली अदालत ने इस केस से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात को समाअत के लिए अपने यहाँ मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इस हुक्म के बाद मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त को होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। समाअत मुलतवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो हाई कोर्ट में केस की समाअत के बाद ही उस पर बहस करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केस की अगली समाअत अब नवंबर में होगी।
और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मशरक़ी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, मेघालय और बिहार में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। महकमे ने मगरबी और वस्ती भारत में हल्की से दरमियानी बारिश की भी पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के शुमाली हिस्से में अगले 5 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे दिल्ली के लोगों को उमस से राहत मिली है। इस बीच पंजाब के कई अजला में मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। पंजाब में मानसून की ये पहली शदीद बारिश है। महकमा मौसमियात ने मुसलसल बारिश की पेशनगोई करते हुए कई अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। सैलाब से मुतालिक वाक़यात भी। आज 12 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 3 अफराद अभी भी लापता हैं। हालिया आफत के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए। इसके साथ ही कबायली ज़िला कन्नौर के पूहा में भी सैलाब के बाइस बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से रारिक तक कौमी शाहराह को कई मकामात पर नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश में इक़्तिदार की तब्दीली के नाम पर होने वाले तशद्दुद की बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हिंदू और दीगर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए दुनिया भर में मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। अमरीका, कनाडा, फ़िनलैंड, बरतानिया समेत कई ममालिक में हिंदू सरापाए एहतजाज है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जान माल को निशाना बनाने के खिलाफ हज़ारों की तादाद में हिंदू बिरादरी के अफराद ने सियासी तब्दीली के खिलाफ दारुल हुकूमत ढाका और चिटगांग में शदीद एहतजाज किया। भारत में भी हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए हैं। बांग्लादेश में जारी तशद्दुद और हिंदुस्तान की तरफ नकल मकानी के पेश नज़र सरहद से मुल्हिक़ा इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये सेबी और अडानी ग्रुप से मुताल्लिक़ है। अडानी ग्रुप और सेबी की चेयरपर्सन में साज़बाजी का दावा किया गया है। अमरीकी सरमायाकारी रिसर्च फर्म हिंडरबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरेबुच पर ये इल्ज़ामात आयद किए हैं। और उसके बाद की जो खबर है वो भी है इनकलाब से ही। अगली खबर, कांग्रेस ने सेबी की चेयरपर्सन को फौरी तौर पर हटाने का मुतालिबा किया है। उसके बाद की तीसरी खबर, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह का इंतकाल, और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह तवील अलालत के बाद हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इंतकाल कर गए। उसके बाद अगली खबर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये रूसी फ़ौज से मुतालिक़ है, जिसमें शामिल हिंदुस्तानी शहरियों की अब जल्द वापसी का इम्कान बढ़ गया है। उसके बाद जो खबर ले रहे हैं वो है रियासतों में शदीद बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। बांग्लादेश की सूरत हाल पर शेख हसीना ने दावा किया है कि बुनियाद परस्तों के तशद्दुद के दौरान बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और उसके बाद की जो खबर है वो भी सहारा से है। ये डॉक्टर एस जयशंकर के इफ्तिताह के मुतालिक है, जिसमें उन्होंने मालदीव में हिंदुस्तानी इमदाद याफ्ता कई मंसूबों का इफ्तिताह किया है। उर्दू अखबारात का ये जायज़ा, उसमें जो अगली खबर है, वज़ीर आज़म ने जारी की 109 बायो फोर्टिफाइड फसलों की इक़साम। और अगली खबर, और उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, गंगा का पानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंचा। तो ये थी चंद सुर्खियाँ उर्दू अखबारात से, और अब रुख करेंगे
खेल के मैदान का। खेल की खबरों में खेलों का अजीमुशान इवेंट पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की रात देर गए पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में हज़ारों खिलाड़ी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। हिंदुस्तान की तरफ से इस ओलंपिक्स में 2 कांसे के तमगे जीतने वाले शूटर मनु भाकर और कांसे का तमगा जीतने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने मुल्क के परचम बरदार के तौर पर तकरीब में शिरकत की। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में सदर एमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में पेरिस के मेयर एन हेडलोगो ने ओलंपिक 2028 की मेज़बान अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास के हवाले की। इसके साथ ही 4 साल बाद मुनक़िद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की उल्टी गिनती भी अब शुरू हो गई है। पेश है मौसम का हाल। और अब नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर एक बार फिर से। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़, 7 अफराद की मौत, 10 से ज़ायद जख्मी। शदीद जख्मियों को गया जिले के अस्पताल में किया गया रेफर। कोलकाता में ट्रेनी खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के बाद गम गुस्सा। आज मुल्क भर में डॉक्टरों की हड़ताल, कई मुंतखब खदमात रहेंगी बंद। बीजेपी ने मरकजी हुकूमत से किया CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा। सेबी ने की हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्ज़ामात की तरदीद, सरमायाकारों से की मुहतात रहने और अमन बरकरार रखने की अपील। सेबी के सरबराह अडानी ग्रुप ने भी की तमाम इल्ज़ामात की तरदीद, अपोजिशन जमाती तहक़ीक़ात के मुतालबे पर कायम। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलात पर होगी समाअत। इन मामलों में दिल्ली शराब घपले की मुलजिम के कविता की जमानत, शंभू बॉर्डर खोलने और कांवड़ यात्रा में नाम की तख्ती के तनाज़ात हैं शामिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मौज़ूआत का फैसला। पिछली समाअत में अदालत ने हिंदू फरीक की दरख्वास्तों को करार दिया था काबिल समाअत। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बारिश की वजह से तबाही, दरियाओं में तुग़यानी, सड़कों पर सैलाब। शुमाली और शुमाल मशरक़ी भारत में इस हफ्ते के दौरान मुसलसल बारिश के आसार। बांग्लादेश में दहशत में जिंदगी बसर करने वाली अक़लियतों की हालत अब भी अबतर। भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज़, हिंदू बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया मुतालबा। खेलों में पेरिस ओलंपिक्स रंगारंग तकरीब के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। मनु भाकर और श्रीजेश ने तिरंगे के साथ लिया प्रोग्राम में हिस्सा। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में नामवर सितारों ने किया रक़्स।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।